कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल मीनाक्षी सुजीत व्लॉग। मैं ठीक हूँ, बट मेरी जो बेटी है ना, ये देखिए आरू। आरू देखो देखो, इसकी बहुत तबीयत ख़राब है। ये 3 दिन से इसको फीवर था, तो हम दवाई दे रहे थे, डॉक्टर ने लिखी हुई थी जो। तो आज हम इसको NDMC की एक डिस्पेंसरी है, वहाँ पर भी लेके गए थे सुबह, क्योंकि बुखार आया जा रहा था हर 4 से 5 घंटे में। तो फिर वहाँ भी लेके गए, उन्होंने भी बुखार ही था उस टाइम बस सुबह, तो उन्होंने सिर्फ बुखार की दवाई लिख दी। अब शाम को इसको उल्टी भी हो गई और लूज़ मोशन भी हो गया। तो मैंने सोचा ज़्यादा पढ़ाने से अच्छा है जहाँ हम इसको हमेशा दिखाते हैं बच्चों के डॉक्टर अपने, जहाँ से मेरे सारे बच्चे, मतलब मेरे घर के, मायके के, मेरी श्रेया देखना यहाँ आ रही है, जिसको हम के जा रही हूँ। ज़्यादा बढ़ाने से अच्छा है, मैंने कहा अभी एक बार उल्टी हुई है, एक बार पलटी हुई है, तो अभी इसको दवाई दिला देती हूँ तो आराम आ जाएगा इतनी जल्दी। तो गाइस मिलते हैं हम दुकान पे, आई मीन क्लिनिक पर डॉक्टर के। शाम हो रही है और बहुत बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर, ये देखिए। तो गाइस देखिए, हम पहुंच गए हैं डॉक्टर के क्लिनिक पर। ये ना क्लिनिक है जंगपुरा में, भोगल जंगपुरा में, जहां मेरा मायके है ना, वहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। ये डॉक्टर मतलब ये है कि हॉस्पिटल की नौबत, मतलब हॉस्पिटल का वो नहीं आने देते हैं। इतनी अच्छे मतलब दवाई देते हैं बच्चों को, और हमेशा यहाँ रश रहता है बहुत, मतलब दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। हमारे मतलब जो मेरे मायके में बच्चे हैं, जो मतलब 20-22 साल से यहाँ पे हम डॉक्टर के आ रहे हैं, और सिर्फ यहीं आते हैं। और अगर इनको ठीक नहीं लगता तो वैसे ही बोल देते हैं, अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो हॉस्पिटल के लिए, नहीं तो इनसे ठीक हो जाते हैं। ये देखिए, इसके पापा भी आ गए हैं, चेक की शर्ट पहने हुए हैं। ये आरजू बैठी है, बहुत रश था। और श्रेया को हमने छोड़ा उसकी नानी के घर, क्योंकि मम्मी का घर यहीं से 5 मिनट की दूरी पे है। ये देखिए कितना खुश हो रही है अभी यहाँ पर आकर। और यहाँ से हमने दवाई लेके तो फिर डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने इसको इन्फेक्शन बताया है, इसलिए उल्टी और पोटे हो गई है इसको। तो अब ठीक हो जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है इन पे। और देखिए, हम बाहर निकले तो बहुत तेज़ बारिश होने लगी। फिर मेरे को इन्होंने रिक्शे में बिठाया और मैं आरजू को लेके गई रिक्शे में मम्मी के घर, क्योंकि वहाँ से सिर्फ 2-4 मिनट का ही रास्ता है। और देखिए, मैं रिक्शे में बैठ रही हूँ, उसको लेके गई। और ये आए अपनी स्कूटी से। ये रही मेरे मायके की मार्केट, जो कि मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है। ये थोड़ी बहुत रश हो रहा था मार्केट में, और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी। तो आरजू को मैंने अपने दुपट्टे में लपेट के इसको लेके चली गई मैं मम्मी के घर पर, और मम्मी भी बहुत खुश हो गई। ये देखिए, आरजू को ऐसे लेके आई हूँ मैं, आ गई मम्मी के घर पे, और मम्मी माही बहुत खुश हो गए हमें देख के। जल्दी जल्दी जाती रहती हूँ, लेकिन फिर भी ये बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अकेले रहते हैं ना, इसलिए। अब माही ने इसको ले लिया, मैं घर पे गई, मम्मी ने खाना पीना बना रखा था। फिर देखिए, मैं आ गई, इसकी बारिश रुकी तो हम निकल गए घर से। अब मैं इसकी दवाइयाँ लेके आ गई हूँ। श्रेया पूछ रही है मेरे लिए चॉकलेट लेके आए, मैंने कहा हाँ चॉकलेट ले लिया आपके लिए, और आरजू की दवाई भी ले ली। फिर घर पे आई, मैं खाना तो बना के गई थी, तो रोटी बनानी थी बस। आके फिर मम्मी पापा भी थे, तो मैंने घर पे आके रोटियां बनाई सबके लिए। दाल बना रखी थी, चावल बना रखे थे, और थोड़ा सा चिकन था, वो बनाया, सबको खिलाया। ये देखिए, यहाँ पे मैं सब्ज़ी गरम कर रही हूँ अपनी, और रोटियां सेक रही हूँ। बहुत काम बढ़ जाता है, बच्चा अगर बीमार हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा। एक माँ, आप सारी जो माएँ हैं समझ सकते हो इस बात को मेरी। काम तो होता ही है, हाउसवाइफ का तो काम कभी ख़त्म होता ही नहीं, लेकिन बच्चे बीमार हो जाए तो बहुत काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए, मेरी और मेरे हस्बैंड की थाली है ये। हमने खाना खाया जल्दी जल्दी, क्योंकि लेट हो गए थे आज। ये मैंने आरजू के लिए दाल बनाई थी, वो खा नहीं रही थी। फिर मैंने उसके लिए खाना लेके गई, हम अपने प्लेट लेके गई, तो वो रोने लगी, मुझे भी खाना है, मुझे भी खाना है। फिर मैंने सोचा कि इसको भी ले आती हूँ, साथ के साथ खिला दूँगी।
फिर मैंने इससे पूछा खाना लेके आऊँ, पर इसने कोई जवाब नहीं दिया। इसने कुछ भी नहीं खा रही, 3 दिन हो गए इसको सिर्फ मतलब मेरा रही है, मेरा दूध। और देखिए फिर मैंने इसको खिलाने की कोशिश करी पहले, क्योंकि ये रो रही थी, मुझे लग रहा था भूख लग रही है, पर ये खा ही नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं खाया इसने। 1-2 चम्मच खाई, वो भी बहुत मुश्किल से। फिर मेरे को, और जैसे ही इसको खाना 1-2 चम्मच भी खा रही है ना, वैसे ही ये वॉमिट कर रही है। 3-4 बार वॉमिट कर चुकी है, इसलिए मैंने ज़्यादा फोर्स किया नहीं। फिर हमने इसके बाद अपना खाना खा के मैंने उसकी दवाइयाँ देखी कि कौन सी कैसे कैसे देनी है। दवाइयाँ भी बहुत मतलब ज़्यादा महंगी दवाइयाँ नहीं लिखते हैं, इनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, पर दवाइयाँ बहुत बहुत अच्छी लिखते हैं ये। हॉस्पिटल जाने से अच्छा है इसी डॉक्टर के पास लेके जाओ बच्चों को। ये देखिए उल्टी के लिए है वोमिकाइंड, ये मेट्रोजिल है, सारी इन्फेक्शन की दवाइयाँ हैं। ये मेरे पेट में दर्द था तो ये मेरी दवाई थी। फिर आ गया इसका नंबर इसको दवाई पिलाने के लिए, तो ये दवाई पीते हुए बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि वैसे नहीं रोती है, पर अभी बुखार से इरिटेट हो रही है ना, चिड़चिड़ी हो रही है, इसलिए ज़्यादा परेशान कर रही थी। और मैंने कैसे ना कैसे करके इसको 3 दवाई पिलानी थी, मैंने पिला दी। और इसने दवाई पीने के बाद भी उल्टी कर दी थी। फिर इसको मैंने दूध पिलाया, उसके बाद भी इसने उल्टी कर दी, बहुत उल्टी करी। आज का दिन बहुत हेडेक था। काम तो हमेशा ही रहता है, लेकिन बच्चे जब बीमार पड़ जाते हैं ना, जब हज़ारों काम एक साथ पड़ जाते हैं। ये देखिए मैं कैसे करके इसको दवाई पिला रही हूँ, पर ये कल तक ठीक हो जाएगी, मुझे पूरा भरोसा है उन डॉक्टर की दवाई से। फाइनली इसको मैंने दवाई पिला के इसको मैंने पानी पिलाया। और आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना